राम मंदिर चढ़ावा मामले में बढ़ा सबसे बड़ा सस्पेंस। चंपत राय के इस्तीफे के बाद ट्रस्ट में मचा भूचाल। योगी के सख्त एक्शन से हिल गया पूरा सिस्टम। अब किस बड़े चेहरे पर गिरेगी गाज? एसआईटी रिपोर्ट के बाद लगातार तेज हुई कार्रवाई। 8 आरोपी जेल पहुंचे। ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों ने छोड़ा पद, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बरकरार। आखिर मास्टरमाइंड कौन? राम मंदिर ट्रस्ट में अब बड़े बदलाव की चर्चा तेज। क्या नए चेहरे संभालेंगे कमान? क्या पूरी व्यवस्था बदलेगी? करोड़ों राम भक्तों की नजर अब अगले फैसले पर। राम मंदिर चढ़ावा मामले ने अब सिर्फ चोरी या कथित गड़बड़ी की जांच का दायरा पार कर लिया है। अब ये मामला ट्रस्ट की कार्यप्रणाली, जवाबदेही और भविष्य से जुड़ा सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट के बाद 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और इसके साथ ही ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने अपने पद छोड़ भी दिए हैं। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस ट्रस्ट का पूरा संचालन इन चेहरों के इर्द गिर्द माना जाता था, उसके बाद व्यवस्था कैसे चलेगी अब? तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे हैं कि दोषी कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा और दूध का दूध पानी का पानी करके ही रहेंगे। यही वजह है कि पूरे प्रदेश की नजर अब अगली कार्रवाई और जांच की अंतिम रिपोर्ट पर टिक गई है। दरअसल इस पूरे मामले में कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक सामने नहीं आया है। चर्चा इस बात की भी है कि शुरुआती लेवल पर एफआईआर दर्ज करने को लेकर क्या हुआ और किन परिस्थितियों में फैसले लिए गए। कुछ दावे ये भी किए गए कि शुरुआत में कुछ प्रक्रियाओं को लेकर अलग अलग लेवल पर विचार हुआ। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और इसी बीच प्रधानमंत्री कार्यालय तक भी शिकायतें पहुंची और ट्रस्ट से जानकारी भी मांगी गई। जवाब में ये कहा गया कि मामला एसआईटी जांच के दायरे में है, इसीलिए फिलहाल विस्तृत जानकारी साझा नहीं की जा रही है। और इसके बाद राजनीतिक बयानबाजी और भी तेज हो गई। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि जांच कितनी दूर पहुंची है और अंतिम जिम्मेदारी किस स्तर पर होगी। सबसे बड़ा संकट अब ट्रस्ट के नेतृत्व को लेकर दिखाई दे रहा है। अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास लंबे समय से अस्वस्थ बताए जाते हैं। महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा पद छोड़ चुके हैं। जिन लोगों को ट्रस्ट के रोजमर्रा के संचालन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता था, उनमें से कई अब जांच या कार्रवाई के दायरे में हैं और इसी वजह से ट्रस्ट के पुनर्गठन की चर्चाएं भी तेज हो गई है। कई जानकार मानते हैं कि आने वाले समय में मंदिर प्रबंधन को और अधिक संस्थागत और पेशेवर बनाया जा सकता है ताकि श्रद्धालुओं का भरोसा और भी मजबूत हो सके। दोस्तों, विश्व हिंदू परिषद के कुछ वरिष्ठ नेताओं की तरफ से भी ये बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था की जरूरत पर बयान सामने आए हैं, जिससे बड़े बदलाव की अटकलें और भी तेज हो गई है। तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का रुख लगातार सख्त दिखाई दे रहा है। उन्होंने दो टूक कहा है कि जांच निष्पक्ष होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि किसी भी व्यक्ति की कानूनी जिम्मेदारी सिर्फ जांच और न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही तय होगी। फिलहाल एसआईटी सभी तथ्यों, दस्तावेजों और बयानों की जांच कर रही है और इसी कारण फिलहाल अंतिम निष्कर्ष का इंतजार किया जा रहा है। जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये भी है कि पूरे मामले की सच्चाई पूरी तरह से सामने आए और किसी भी स्तर पर कोई सवाल बाकी ना बचे। ये वजह है कि हर नई जानकारी के साथ पूरे देश की नजर इस जांच पर बनी हुई है। और इसी बीच एक और सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि ट्रस्ट का नया नेतृत्व अब कौन संभालेगा? क्या सिर्फ नए पदाधिकारी नियुक्त होंगे या फिर पूरी कार्यप्रणाली में बदलाव देखने को मिलेगा? दोस्तों, करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस संस्थान में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की मांग भी तेज हो गई है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ट्रस्ट की संरचना, प्रशासनिक व्यवस्था और वित्तीय निगरानियों को लेकर भी बड़े फैसले सामने आ सकते हैं। हालांकि इन संभावित बदलावों को लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद क्या होगा? क्या ट्रस्ट की संरचना में व्यापक बदलाव होंगे? क्या जांच के आधार पर और लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या नई व्यवस्था के जरिए श्रद्धालुओं का भरोसा और भी मजबूत किया जाएगा? फिलहाल इतना तय है कि ये मामला अब सिर्फ एक आपराधिक जांच नहीं रहा है, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, राम मंदिर ट्रस्ट की विश्वसनीयता और उनके भविष्य से जुड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। इसीलिए अब अंतिम रिपोर्ट और उसके बाद होने वाले फैसलों का इंतजार हर कोई कर रहा है।
देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर के लिए अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com, क्योंकि यहां सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।